हेलो वेलकम माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस स्टडी चैनल। तो आज आपके सामने मैं बेसिक मैथ का जो बेसिक टू एडवांस क्लास मैं स्टार्ट किया था। अभी बीच में एग्ज़ाम आ गया था, इसके कारण से मैं इसका वीडियो थोड़ा रोक दिया था। फिर भी इसमें कि आज आपकी 28 क्लास है। अगर आप बेसिक से पूरा क्लास देख लेंगे तो मैथ में आपको कोई भी अच्छे लेवल का आप मैथ सीखना चाहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप बेसिक कमज़ोर होती है ना। तो आप इन सारी प्लेलिस्ट को चेक, इसी नाम से प्लेलिस्ट बनी है, मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक मिलेगी, तो इसी नाम से प्लेलिस्ट है, आप इसको चेक कर लेना तो आपको मिल जाएगी। 28 क्लास है। आज यहाँ पर हम बताने वाले हैं आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल के जितने भी सूत्र बनते हैं, कैसे बनते हैं उसको बताएंगे। ठीक है, पूरा एकदम बेसिक से रहेगा। अगर आपको ना समझ में आए तब कहना, सूत्र आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बस आप इसी तरीके से बनाएंगे, सूत्र आपका बन जाएगा। तो पहले हम चलते हैं कि आखिर ये आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल और पृष्ठ आयतन क्या चीज़ें होती हैं। देखिए सीधी सीधी बात में बोला जाए तो आपको समझ में वैसे भी नहीं आता है, तो आप परेशान हो जाते हैं। क्षेत्रफल मतलब क्षेत्रफल क्या होता है, कोई ना कोई एक क्षेत्र होता है। क्षेत्र से आपको समझ में आ रहा होगा कि क्षेत्र माने कि अगर आपको यहाँ इस तरीके का है और ये देखिए ये पूरा का पूरा ये पूरा का पूरा एरिया जो यहाँ से लेकर के यहाँ से इसके अंदर का जितने भी मतलब है, ये पूरा का पूरा ये क्या है, एक क्षेत्रफल हुआ। ये 2D होता है। 2D मतलब एक ही तल पर होता है, एक ही सतह पर होता है। मतलब इस तरीके की कोई वस्तु नहीं होती है, वस्तु की एक सतह होती है। मतलब ये बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा इस चारों तरफ से ऐसे ऐसे हम चले आए तो ये पूरा पूरा ये क्या हो गया, हमारा क्षेत्रफल हो गया। कोई वस्तु इस तरीके से नहीं होती, वस्तु के पृष्ठ होते हैं केवल। पृष्ठ का मतलब आप समझ सकते हैं, जिसको आप ऐसे टच कर दें और टच करने पर जो भी हमें टच करने पे आ रहा है वही होता है पृष्ठ, और उसी का जो भी हम जहाँ तक निकाले उसी को हम कहते हैं क्षेत्रफल। बात समझ में आ गई। मतलब कि अगर आपने इस कलम को आपने टच किया तो इसका पृष्ठ हो गया, और इस पृष्ठ को जहाँ तक हम मापे, अगर इधर 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 चारों तरफ मापे तो यही होगा इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल को आप समझ गए होंगे कि क्षेत्रफल से की तरह कोई वस्तु नहीं होती है। ठीक है, अब आ जाता है बात आयतन पर। क्या आ जाता है आयतन पर? आयतन क्या चीज़ होती है? आयतन आपका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में जो भी चीज़ें हों, मतलब कुछ लंबाई में हो, कुछ चौड़ाई में हो, कुछ ऊंचाई में हो। और वैसे सीधी सीधी बात बताया जाए तो आयतन में हमें वो चीज़ें मिलती हैं जिसमें हम कोई चीज़ भर दें तो उसमें आपका वो समा जाए। आयतन ऐसी चीज़ें होती है। मतलब आपने गिलास लिया और गिलास में अपने जल को भर दिया, तो जल जो भर गया ना, कुछ लंबाई कुछ चौड़ाई कुछ ऊंचाई में भर गया ना, तो ये उतनी जगह ले ली। तो आयतन मतलब कुछ जगह ले ली और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में, तो वही हमारा हो जाता है आयतन। बात सीधा सीधा समझ में आपने सीधा सीधा कहने का मतलब, एक आपका गुब्बारा है और उसमें वो फूला हुआ है, तो फूला किसी के कारण से फूला हुआ होगा ना, उसके अंदर कुछ ना कुछ गैस वगैरह भरी होगी, तो वो गैस जितनी भी जगह ले रही है वो उसका आयतन होता है। आयतन का मतलब भरा होना, दिमाग में डाल लेना कि उससे भरा होना, समझ में आ जाएगा। तालाब आपका भरा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, वो तालाब आपका भरा हुआ है तो क्या है, उसका मतलब आयतन उसका निकालना है। और वही जो भरा हुआ है पानी, आपने जैसे तालाब है, देखिए ये आपने एक तालाब भरा हुआ है, ठीक है, और यहाँ तक पूरा पूरा ये भरा है, तो ये इसका पूरा का पूरा आयतन हो गया। लेकिन इसके अगर ऊपरी ऊपरी पृष्ठ को हमेशा टच करें तो जो हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक जहाँ तक हम चाहें टच करके ऊपर, केवल ऊपरी का टच करने पर जितने भी चीज़ें टच करने पर जहाँ तक आ रहा है वो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। मतलब वहाँ तक पृष्ठ क्षेत्रफल मान सकते हैं। तो दोनों चीज़ें एक साथ चलेंगी, बात को समझ के चलिएगा। क्षेत्रफल और आयतन की बात को अगर आप समझ गए हो तो मैं बात चर्चा करता हूँ कुछ चीज़ों को। ठीक है, अब आपको चर्चा करता है तो हम चलते हैं वस्तुओं पर। कुछ वस्तुओं पर आप सुने होंगे, एक माचिस की डिब्बी सुने होंगे। माचिस की डिब्बी देखे हैं ना, माचिस की डिब्बी तो किस आकार का होता है, वो घनाभ के आकार होती है। वो किस आकार की होती है, घनाभ के आकार का। और आप जो खेलते हैं पासा, देखे होंगे पासा, जो लूडो खेलते हैं तब पासा फेंकते हैं, उसको हम, वो घन के आकार का होता है। किसके आकार का, घन के आकार का। और जो माचिस की डिब्बी होती है वो घनाभ के आकार का। ठीक, याद रखना। तो ये सब हम आयतन वाली चीज़ों पर चल रहे हैं। और यहाँ पर कभी कभी आप देखे होंगे तो आपका, जिसमें से आपका कोई पानी बह के जा रहा हो, पाइप होती है, तो किसका आकार होती है, बेलन आकार होती है ना, तो बेलन हो गया। वो क्या हो गया, बेलन हो गया। और अगर आप देखे होंगे कभी कभी
तंबूनुमा, तंबू ऐसे बना रहता है, अगर पता चले कि उसमें कितना गैस भरी हुई है, या फिर आप बहुत सारी चीज़ें उस तरीके से, टोपी होती है तिरछे से देखे होंगे ना ऐसे, तो वो क्या होता है, शंकु होता है। क्या होता है, शंकु होता है। मैं जल्दी से बताना चाहता हूँ इसलिए पूरी डिटेल, शंकु हो गया। और यही शंकु जो होता है, तो मैं चित्र भी बना दूंगा। देखिए जैसे घन आपका इस तरीके से होता है, ये देखिए ये हो गया घन, ये हो गया घन। और घन आप इस तरीके से होता है, घन आप कुछ इस तरीके से होता है, ठीक। बेलन आपका इस तरीके से होता है, शंकु आपका इस तरीके से होता है, ठीक। आप समझ गए बात को। लेकिन अगर कभी कभी इस शंकु को यहीं से काट दिया जाए, यहीं से काट दिया जाएगा शंकु, तो आपका इस तरीके से बन जाएगा। देखिए इधर आपका गोला बड़ा रहेगा और इधर आपका गोला छोटा रहेगा। इस तरीके से आपको समझ रहे होंगे गिलास वगैरह होता है, तो ये होता है छिन्नक। ये क्या होता है, छिन्नक होता है, ठीक है, ये होता है। अगर आप एक गेंद लेंगे ना तो गोलाकार होता है गेंद, तो गोला क्या होता है, गोला इस आकार का, ठीक। ये तो हो गया हमारे आयतन और क्षेत्रफल दोनों से रिलेटेड। ये हमारा आयतन और क्षेत्रफल दोनों होता है, ये आयतन भी होता है और क्षेत्रफल भी होता है इसमें, क्योंकि इसमें हम टच भी कर सकते हैं और रख भी सकते हैं। तो आयतन और क्षेत्रफल दोनों हो गए। लेकिन हम जहाँ तक की चर्चा करें तो केवल क्षेत्रफल वाली चीज़ों को, केवल क्षेत्रफल वाली चीज़ों को, तो हम उसमें चर्चा करते हैं पहले। जैसे देखिए ये अगर हो तो ये हो जाता है त्रिभुज, इस आकार का हो तो त्रिभुज, त्रिभुजाकार। और अगर यही चीज़ आपका इस आकार के हो जाए, चार कोने की एकदम चारों बराबर हो, तो ये वर्ग हो जाता है। लेकिन अगर यही चारों आपका बराबर ना हो, सामने सामने के बराबर हो, तो ये आयत हो जाता है, ठीक। और कुछ यही चीज़ अगर आपका हो गया, आप चतुर्भुज की कोई ज़रूरत नहीं, बस इतना ही काम है आपको, ठीक है। यहाँ पर हम समझने वाली बात अब है, इसमें हम क्षेत्रफल चीज़ों को निकाल सकते हैं। इसमें हमें आयतन की जरूरत नहीं, क्योंकि आप देखिए इस तरीके का कोई एरिया घिरा हो, ऐसे आकार का कोई एरिया आप घेर लिए, मतलब आप जमीन लिए हुए और इस आकार के घेर दिए, आप चारों तरफ बॉर्डर नहीं लगाए हैं, बस एक लाइन ऐसे खींच दिए चारों तरफ, ऐसे 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 लाइन आप खींच दिए, तो क्या उसमें कुछ रख पाएंगे, रखने वाले के लिए थोड़ी है, उसमें रख थोड़ी सकेंगे। वो तो आपका एरिया बता दिया है कि यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक, तो वो क्षेत्रफल होता है, ठीक। तो क्षेत्रफल हम समझ गए, मतलब इन सब में आप कुछ रखने से इसमें घेर सकते हैं कि क्षेत्र एरिया होता है, एरिया मतलब क्षेत्र होता है, क्षेत्रफल मतलब क्षेत्र होगा। अब यही बात हो गई है कि आपका, ये आपने घन को लिया, घन किस तरीके, पासे की तरह, घनाभ किस तरीके, घनाभ से आपका रूम हो सकता है, आपका रूम भी घनाभ की तरह होगा। तो घनाभ की तरह बहुत सारी चीज़ें होंगी, माचिस की डिब्बी होगी, और ये बेलन आपका, बेलन समझते हैं जिसमें पाइप वगैरह ये बेलन की तरह होते हैं, बहुत सारी चीज़ें। शंकु आपका टोपी वगैरह तंबू की तरह, छिन्नक आपका गिलास या बाल्टी इस तरीके से, गोला आपका समझ सकते हैं गेंद या फुटबॉल वगैरह सारी चीज़ें। यहाँ पर आपको देखिए, अब क्षेत्रफल हमने बोला कि क्या आप गेंद लेंगे, एक गेंद लेंगे तो गोलाकार का तो है, लेकिन उस पर टच करेंगे, टच उसको हम चारों तरफ से ऐसे कर सकते हैं ना, तो पूरा का पूरा हो जाता है क्षेत्रफल। बात समझ में आई। ये बात आपको समझ में भी नहीं आई होगी, कभी भी नहीं समझ में आई होगी कि आखिर ये हम कैसे होते हैं कि क्षेत्रफल और आयतन में हम कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आपको समझ जाएंगे, जब हम गेंद को लेंगे, गेंद को ऊपरी ऊपरी तरीके से टच कर लें तो हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा। जब हम गेंद अगर खोखली हो अंदर, गेंद खोखली हो अंदर, तो जो भी चीज़ें अंदर भरने पर आ जाए, जो भर गया वो हमारा पूरा पूरा जो भरने पर उसमें जो भी अंदर का होगा, अंदर का आयतन मतलब आज से अंदर, अंदर आयतन होगा। लेकिन अंदर तरफ भी, अब बात ये है, अंदर तरफ खोखली है तो अंदर तरफ भी अगर फोड़ देंगे तो उसको टच नहीं कर सकते हैं, ऐसे अंदर टच कर सकते हैं, तो वो भी क्षेत्रफल होगा। बस वो आंतरिक क्षेत्रफल, बाहरी क्षेत्रफल, तो ये ध्यान में रखना। टच करने पर हमें जो भी चीज़ें मिल जाएंगी वो हमें क्षेत्रफल के रूप में समझना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल बाहर बाहर, संपूर्ण क्षेत्रफल मतलब पूरा का पूरा क्षेत्रफल, ठीक है। अभी आपको एक एक चीज़ में समझ में, सूत्र बनाते ही चलूँगा तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पर, बीमारी आपकी दूर होती चली जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं घन। घन देखिए, ये वर्ग देख रहे हैं, वर्ग, वर्ग में क्या होता है, चारों तरफ की भुजाएं बराबर, और जो जिसमें चारों तरफ भुजा बराबर हो, वर्ग से आपका घन बनेगा,
ठीक है। वर्ग से आपका घन बनेगा, यहाँ पर मैं एरो लगा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। इससे आपका घन बनेगा और आयत से आपका घनाभ बनेगा, ठीक है। वर्ग से आपका घन बनेगा, आयत से आपका घनाभ बनेगा, मतलब चारों तरफ की जो भुजाएं बराबर हों, चारों तरफ का भुजा आपको बराबर हो तो घन होगा, और घन से आप एक एक मतलब यार आप समझ रहे होंगे, ये बोर्ड देख रहे हैं, ये आयत है ना, आयत है। इसी तरीके एक बोर्ड ले लें आप, इस तरीके भी खड़ा कर दें, और इस तरीके से भी एक बोर्ड खड़ा कर दें, ऐसे ऐसे नीचे भी ऐसे ऐसे खड़ा कर दें, इधर भी खड़ा कर दें, और आपके साइड से भी एक लगा दें, तो पैक हो जाए, एक डिब्बा तरह बन जाएगा ना। तो ये जितनी तरह चारों तरफ, तो हमने छः होते हैं, छः तरफ हमने क्या लगाया, एक आयत लगाया, एक आयत लगाया ना, तो छः तरफ मैंने आयत ही लगाया। तो छः तरफ आयत लगाने से तो हमें क्या मिल रहा है कि आयत से ही तो बना घनाभ। उसी तरीके से वर्ग होगा, चारों तरफ से बराबर होगा, तो एक वर्ग इधर से लगाएं, एक वर्ग इधर से लगाएं, एक वर्ग इधर से लगाएं, एक वर्ग ऊपर से, एक नीचे से और एक इधर से, तो 6 वर्ग हम लगा देंगे, तो वो बन जाएगा घन। तो बना तो घन वर्ग से ही ना, तो हमें वर्ग का भी इसमें यूजेज करना है घन में, और घनाभ का यूजेज करना है आपको, वो आयत का यूज घनाभ में करना है, ठीक है। रही बात वर्ग की, तो वर्ग में समझते हैं, ये वर्ग का आपका क्षेत्रफल जो होता है भुजा होता है, भुजा। यहाँ पर हम जो चर्चा करेंगे कुछ पॉइंट लिख देते हैं। जब हमें यहाँ पर लिखना है भुजा को रूप में, भुजा के रूप में लिखना हो तो हमें ए लिखेंगे, ठीक है। और लंबाई अगर लिखना हो, जहाँ पर लंबाई लिखना हो तो एल लिखेंगे, और अगर हमें चौड़ाई लिखना हो तो हम बी लिखेंगे, और ऊंचाई लिखना हो तो हम एच लिखेंगे, ये बात ध्यान देना। और आयतन अगर लिखना हो तो वी लिखेंगे, ठीक है। इतनी चीज़ों को आप समझ सकते हैं, आपके इसमें यूज होगा, ठीक। तो यहाँ पर आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम सभी चीज़ों में चलते हैं। देखिए वर्ग में हमें बोला कि ये एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, तीन चार भुजा, मतलब इसका हम परिमाप निकालते हैं। इन सब में हमें परिमाप निकलता है, क्या निकलता है वर्ग में, वर्ग में आप परिमाप निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं वर्ग का, त्रिभुज का परिमाप, ठीक है। क्या होगा, इसमें एक भुजा ए बी सी, इसमें तो आपकी ए चारों तरफ बराबर ए, तो इधर आपका इसमें आपका ए होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, तो ये भी होगा, सेम ऐसे ही होगा ना, ठीक। यहाँ पर इसका परिमाप होगा ए प्लस बी प्लस सी, मतलब तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा। और अगर अर्ध परिमाप निकालना हो तो अर्ध परिमाप तो इसका आधा कर देना है, ए प्लस बी और प्लस सी बटा 2, ये अर्ध परिमाप। अब इसका क्षेत्रफल निकालना हो, अगर क्षेत्रफल ये अर्ध परिमाप जो हमने निकाला इसको एस बोलते हैं, ठीक है। तो क्षेत्रफल में निकालना हो तो हमें क्या करना होता है, एस में से ए घटाओ, फिर एस में से बी घटाओ, फिर एस में से सी घटाओ, ये होता है हीरोन का सूत्र आपका। अगर समकोण हो, आपका समकोण त्रिभुज हो तो आपका 1/2 आधार गुणे ऊंचाई लगा देना है, ठीक है। और इसमें आधार अगर आपको कुछ भी नहीं पता होता है आपको, तो इसमें आपको पाइथागोरियन प्रमेय लगा देना है, जो कि कर्ण बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये एक सूत्र लगेगा। मतलब इसमें से 75 करके 3 सूत्र और बना सकते हैं, 1 2 3 है तो 3 सूत्र हमें बनेगा इसमें से। ये हमारा त्रिभुज का यूजेज है, ये त्रिभुज है हमारा, क्या है, त्रिभुज में हमें सारी चीज़ें समझेंगे। मतलब त्रिभुज जहाँ भी हमारा लगेगा वहाँ पर, त्रिभुज कहाँ लगेगा भी हमारा, यहाँ पर शंकु में भी लगेगा, तो इसलिए त्रिभुज को आप समझते रहिए। त्रिभुज का ये पूरा मॉडल, परिमाप का मतलब चारों तरफ परिमाप, पर ऊपर माप ले, परिमाप ऊपर माप ले, दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ समझ में नहीं। परिमाप का मतलब आप ऊपर कर ले, ठीक है, पेरीमीटर इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। ये त्रिभुज का परिमाप हो गया। अब हम चलते हैं वर्ग का बात करते हैं। वर्ग का परिमाप क्या होगा, कितना, 1 2 3 4, चारों जगह तो ए ही है, तो आप क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे भुजा मतलब 4a, ठीक, ये हो गया। और अगर इसका हम क्षेत्रफल लिखना होगा
क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल में क्या होगा, क्षेत्रफल आपका बस वही है कि लंबाई चौड़ाई होता है क्षेत्रफल में। तो इसमें लंबाई और चौड़ाई मतलब आपका क्या हो गया, इसमें लंबाई भी ए है और चौड़ाई भी ए, तो ए का हो जाएगा ए स्क्वायर। ये हमारा सूत्र हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर। ये भी यूजेज होगा आपका, किस में यूजेज होगा, घन में, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। घन आपका देख लीजिए, आपका आयत का पहले देख लेते हैं। आयत, आयत का परिमाप देखिए, आयत के परिमाप में हम देख रहे हैं ए 2 है और बी भी 2 है, दोनों ए। परिमाप का मतलब इधर से हम चलें, अगर इधर से ए पाए फिर बी पाए फिर ए पाए फिर बी पाए, मतलब ए और बी हमने पाया 2 बार। ए के बाद बी को जोड़ा, बी के बाद, मतलब यार हम उसी तरह लिख दे रहे हैं। देखिए पहले हम गए ए पर, प्लस फिर बी पर, प्लस फिर ए पर, प्लस फिर बी पर। ऐसे तो परिमाप में देने ऊपर ऊपर गया, दिमाग लगाइए ऐसे जगह। यहाँ पर एक ए है, यहाँ पर एक ए है, तो 2 ए हो गया। यहाँ पर एक बी है, यहाँ पर तो 2 बी हो गया। असलियत में हमारा 2 कॉमन हुआ तो ए प्लस बी हुआ। और ए क्या है, एक लंबाई है और एक चौड़ाई है, पता है। इसमें हमारा कहने का मतलब एक आपका 2, इसमें लंबाई प्लस चौड़ाई है। यही सूत्र, यही है आपका फार्मूला। मैंने बता रहा हूँ, मुझे आता नहीं है खुद फार्मूला क्या होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बन जा रहा है फार्मूला आपके परिमाप में। तब आप ऐसे जाते चले जाइए, ठीक है। और इसमें भी मैंने गुणा क्यों किया, इसको भी आप इस तरीके से कर सकते हैं, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, टोटल मिला करके 4 ए होगा उसमें भी। इसमें भी चलते परिमाप के बाद आपका क्षेत्रफल, क्या चलते हैं, क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्षेत्रफल में आप देखते हैं तो क्या होगा, क्षेत्रफल मतलब आप क्या करेंगे, एक लंबाई लिखेंगे एक चौड़ाई लिखेंगे। तो लंबाई आपका हो गया और गुणे चौड़ाई हो गया, बस इसमें फ़र्क है। लंबाई आपका इसमें आपका ए है और चौड़ाई आपका बी है गुणे में, तो ये आपका गुणा करने पर ए बी हो जाएगा, ठीक है। लंबाई चौड़ाई आपका ये हो गया। अब हम चलते हैं किस पर, अपने घन और घनाभ पर चलते हैं, घन और घनाभ पर। तो पहले हम चलते हैं घन पर। घन, तो घन में देखिए, घन किससे बनेगा, वर्ग से बनेगा। वर्ग का जितना सिस्टम है, ये वाला वर्ग का सिस्टम जो है, ये क्या होगा, वर्ग हमारा सिस्टम पूरा चलेगा जो भी वर्ग में होता है। तो हमें अगर घन का अगर हमें निकालना हुआ, मान लीजिए आपको आयतन क्षेत्रफल निकालना हुआ, आयतन घन का हमें क्या हुआ निकालना हुआ, क्षेत्रफल। पहले हम निकाल रहे हैं, यहाँ पर हेडिंग डाल दिए, बार बार लिखेंगे नहीं। घन का क्षेत्रफल निकालना हुआ तो क्षेत्रफल आपका 2 प्रकार से होगा। एक आपका घन का आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, एक आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। एक आपका घन का आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा और एक आपका घन का आपका संपूर्ण पृष्ठीय। एक आपका घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय, ठीक, 2 क्षेत्रफल होंगे। और एक आपका संपूर्ण पृष्ठीय, संपूर्ण पृष्ठीय, ठीक है, 2 क्षेत्रफल हुए हमारा। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में, वक्र पृष्ठीय मतलब जिधर से आप देखें एक तरफ ही दिखाई दे दे। आप घन को देखेंगे तो ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से आपको ऐसे दिखाई देगा, तो एक ही तल दिखाई देगा। एक ही तल दिखाई देने का मतलब आपका केवल क्या दिखाई देगा, वर्ग दिखाई देगा। और वर्ग में दिखाई देगा तो वर्ग मतलब आपको मतलब देखेंगे तो आपको वही है कि आपका 4 तल दिखाई देना। वक्र आपका किस तरीके से बन सकता है, ऐसे ऐसे बनेगा। तो 4 आपका बनेंगे, 2 ऊपर नीचे तो आपको कट जाना है, इसमें वक्र आपका बनेगा कि 4 को। तो यहाँ पर हमारा 4a स्क्वायर हो जाएगा, ये ध्यान देना, 4a स्क्वायर। और संपूर्ण पृष्ठीय मतलब पूरा ऊपर नीचे बगल अगल सब लेंगे तो हमारा 6a स्क्वायर। ये चीज़ हमें ध्यान देना है अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आए, ठीक, तो 4a स्क्वायर। अब इसमें क्षेत्रफल तो हो गया, अब इसमें हम चलते हैं आयतन की चर्चा करते हैं, ठीक है। किसकी, आयतन की। आयतन हमें, आयतन मतलब मैंने बोला जिसमें भरा जाए, अंदर हो, तो इसमें हम कुछ चीज़ें भर सकते हैं ना। डिब्बा अगर हो आप 4 कोने का तो उसमें भर सकते हैं ना, तो इसमें कुछ भरेंगे। तो आयतन क्या होगा, आयतन भरेंगे तो हमें पता है कि उसमें आपका लंबाई में भरेगा और आपका चौड़ाई में भरे बराबर है, तो आपका सभी तरफ ए ही भुजा होगा, तो ए क्यूब होगा। क्या होगा, ए क्यूब। ये हो जाएगा इसका आयतन, मतलब लंबाई असलियत में, चौड़ाई असलियत में और ऊंचाई, ठीक है। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में हम यहाँ पर हमारा 2 3 सभी ए है, क्योंकि इस बराबर है इसलिए मैंने ए लिखा, नहीं तो बी सी डी अलग से लिख सकते थे। ये हमारा घन हो गया। अब हम घनाभ पर चलते हैं, ये हमारा घन हो गया, ठीक।
क्षेत्रफल, इसमें सबसे पहले हम क्षेत्रफल की चर्चा करते हैं। क्षेत्रफल इसमें वक्र, वो आपका हो गया, एक आपका हो जाएगा इसमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या संपूर्ण पृष्ठीय, क्योंकि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाने लगेंगे तो वक्र बनेगा नहीं, इसमें दिमाग लगाइए, वक्र इसमें बनेगा नहीं। कहाँ बनेगा वक्र बताइए? अगर आप इधर से बनाएंगे तो आपका वक्र गोला तो बनेगा ही नहीं, उसमें क्यों बन रहा था? इसमें आपका एक वक्र आ जाएगा, आपका देखिए ऐसे घन हो, चार कोने का घन हो, तो इसमें आप एक वक्र बना सकते हैं। लेकिन आपका यही घनाभ हो तो इसमें आपका कहाँ वक्र बन रहा है? इधर टच कर रहा है, इधर तो टच ही नहीं कर रहा है ना, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें नहीं होगा। इसमें आपका केवल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। क्या क्षेत्रफल होगा? संपूर्ण पृष्ठीय। तो आप संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक, संपूर्ण पृष्ठीय, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में इसमें क्या होता है आपका देखेंगे तो एक जाएंगे तो लंबाई जाएंगे, फिर चौड़ाई जाएंगे, फिर ऊंचाई जाएंगे, फिर ऊंचाई जाएंगे, मतलब सभी में जाना पड़ेगा हमें, ठीक है। यहाँ से देखिए इधर आपका लंबाई चौड़ाई, फिर ऊंचाई चौड़ाई, फिर ऊंचाई लंबाई, इस तरीके से चलेगा। मतलब दो बार आपका बहुत सभी चीज़ें होंगी। तो एक बार आपका लंबाई चौड़ाई, फिर चौड़ाई ऊंचाई, फिर ऊंचाई लंबाई, ठीक है। ये सूत्र होगा आपका। यहाँ पर मैंने पहले लिख दिया कि L का मतलब लंबाई, इस तरीके से ये लिख दिया, ठीक। ये हो गया आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल के बाद इसमें आता है आपका, देखिए इसमें भी एक छोड़े थे, एक इसमें आपका विकर्ण कभी कभी होता है। ये विकर्ण, मैंने विकर्ण भूल गया था, विकर्ण कभी कभी निकालना हो तो आपका घन का विकर्ण जो होता है आपका √3a होता है, क्योंकि बीचों बीच में होगा आपका, ठीक है। और इसमें का विकर्ण हम अभी लिख देंगे। तो पहले इसमें का हम आयतन लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? आयतन। आयतन, आयतन इसका क्या होगा? आयतन इसका एकदम इजी है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है, ये हो गया। और विकर्ण इसमें का भी होगा आपका विकर्ण, विकर्ण इसमें का क्या होगा? विकर्ण आपका होगा अंडर रूट लगाएंगे, अंडर रूट के अंदर आपका लंबाई की स्क्वायर प्लस चौड़ाई की स्क्वायर प्लस ऊंचाई की स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। आप ब्रैकेट बंद कर दें, ब्रैकेट के अंदर लंबाई की स्क्वायर प्लस चौड़ाई की स्क्वायर प्लस ऊंचाई की स्क्वायर, आपका ये हो जाएगा आपका। ये घन और खन आपका हो गया। क्षेत्रफल, आयतन, सब। अब बचता है आपका वेलन, शंकु, छिन्नक, गोला, ये सभी चीज़ें। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी आपको फिर से दिखाने चलते हैं। ओके, चलिए स्टार्टअप करते हैं और इसको मैं रफ कर देता हूँ। और इसका यूजेज भी करूँगा आपका सभी चीज़ों में, जैसे आपका शंकु में, बेलन में, सभी चीज़ें का यूज होगा। तो आप ज़रूर से सूत्रों को याद कर लीजिएगा, ताकि आपको सूत्र में याद नहीं किया हूँ, मैं बना के दिखाऊंगा आपके सामने, बनेगा आपकी सूत्र, ठीक है। अब आ जाता है आपका बेलन। क्या आ जाता है सबसे पहले? बेलन, ठीक है, बेलन हो जाएगा। बेलन के बाद आपका शंकु हो जाएगा, ठीक, शंकु हो जाएगा। शंकु के बाद आपका गोला हो जाएगा, मान लीजिए, अभी रहने दीजिए क्योंकि जगह कम, मान लीजिए। तो बेलन, अगर हम बेलन की चर्चा करते हैं तो सबसे पहले हम समझते हैं बेलन आखिर होता कैसे है। देखिए बेलन आपका कुछ इस तरीके से होता है, ये ऐसे, इधर इधर आप देखिए, इधर क्या होता है? गोला होता होगा। आप बेलन को दिमाग में डालिए, क्या होता होगा? वृत्त होगा। क्या होगा यहाँ पर? वृत्त, वृत्त होगा। यहाँ केंद्र से लेकर के यहाँ तक कि हम क्या बोलते हैं इसको? आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर। आर का मतलब क्या होता है? त्रिज्या। ये सभी चीज़ें यूज करेंगे। और पूरा का पूरा अगर यहाँ से निकल गया, यहाँ से, और एक आर यहाँ से यहाँ तक हो गया, मतलब 2r। 2r में जो हो जाएगा ये क्या होगा? व्यास होगा। क्या होगा? व्यास होगा, ठीक है। और इधर किनारे को हम परिध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिध, परिध। और परिध को हम बोलते हैं 2πr बोलते हैं, ठीक है। और इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल को बोलते हैं, वृत्त के क्षेत्रफल को हम क्या बोलते हैं? वृत्त के क्षेत्रफल को हम बोलते हैं, वृत्त के क्षेत्रफल को हम बोलते हैं πr²। ये हमने वृत्त का भी काम कर दिया। और यही वृत्त आपका इसमें होगा। सोचिए, आप गोला लेंगे, मतलब बेलन लेंगे, बेलन को आप काट देंगे, लकड़ी एकदम गोली गोली लें, आप इसको काट दें, तो इस तरीके, इस तरफ से जब देखेंगे, मतलब ये पेन देख रहे हैं, इधर से बेलन दिखाई दे रहा है, लेकिन इधर से सामने से देखिए इसका गोलाई आकार दिखा रहा है, तो ये तल जो दिख रहा है, ये तो आपका किस तरीके से होगा? होगा वृत्त की तरह ना। तो वृत्त में जो सारी चीज़ें होंगी,
केंद्र से तो बीचों बीच से परिध तक जाएगी तो आधी होगी, मतलब वो त्रिज्या होगी। और ये उसी के सीधे सीधे यहाँ पर भी एक त्रिज्या और होगी, दो त्रिज्या मतलब जुड़ जाएगा तो क्या होगा, व्यास होगा। मतलब मेरा फार्मूला यूजेज यहाँ पर भी होता है कि अगर आपको त्रिज्या बराबर निकालना हो तो त्रिज्या बराबर होगा कि व्यास, त्रिज्या क्या होगी, व्यास का क्या होगा, आधा होगा। और अगर व्यास बोला जाए तो ये होगा दोगुना, क्या, त्रिज्या का दोगुना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें भी हमें समझना चाहिए इसको समझने के लिए। ठीक है, हाँ। तो अब इसमें बेलन में एक वृत्त इधर है, एक वृत्त इधर है, चर्चा करेंगे। एक वृत्त इधर है, और एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ केंद्र पर आपको इसमें केंद्र होगा कि नहीं बीचों बीच, जो ये चीज़ पे बेलन में आप वृत्त में ये चीज़ होंगी ना, तो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से बीचों बीच में आपका एक लाइन खींचेंगे, या आप यहीं से समझ लीजिए यहाँ से यहाँ तक आपकी जो होगी ये क्या होगी, ऊंचाई होगी। क्या होगी, ऊंचाई होगी। अगर इसी बेलन को आप इस तरीके से गिरा दें, बेलन को आप इस तरीके से गिरा दें, आप इसी बेलन को आप इस तरीके से गिरा देते हैं, तो अब आप ये बताइए कि ये जो ऊंचाई थी, क्या आप इसको ऊंचाई कहेंगे, क्योंकि वो तो गिर गया था, ऊंचाई तो उसको कह नहीं सकते हैं, इसको हम लंबाई के रूप में कह सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, लंबाई ऊंचाई सेम होगी, बेलन में आपको लंबाई ऊंचाई सेम ही होती है। बाकी इसके अंदर आपकी जो यहाँ से यहाँ तक होगी, यहाँ से यहाँ तक होगी, इस केंद्र से यहाँ तक होगी, तो क्या होगी वो तो मैंने बोला यहाँ से यहाँ सब, यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, त्रिज्या होगी, ये आपकी त्रिज्या होगी। और पूरा पूरा व्यास होगा, ये ऊंचाई होगी। सारी चीज़ें इसमें हो गई। अब इसके आधार पर हम बनाते हैं बेलन की सारी चीज़ें। बेलन का हम सबसे पहले चलते हैं, क्या चलते हैं आपको, बेलन का पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिमाग में बैठाइए कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आखिर क्या होगा। ठीक है, एक बात, ये बेलन है, वक्र पृष्ठीय मतलब पृष्ठ पर मैंने बोला जिस पर टच कर पाए, यहाँ टच कर देंगे पक्का, और इधर अगर कटा रहेगा तो ऊपर से भी टच कर देंगे ना, और इधर से भी टच कर, दोनों तरफ से टच तो कर देंगे ना। अच्छा बताइए, मैंने बोला था इस परिध, इस नीचे वाले गोले को आप पूरे गोले को किनारे किनारे क्या बोलेंगे, 2πr बोलेंगे। कितना क्या बोलेंगे, 2πr बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, आप बताइए। 2πr बोलेंगे ना, इधर आपका 2πr है, इधर भी आपका 2πr है टच करने के लिए। अच्छा 2πr है, ओके 2πr है, और एक इस ऊंचाई के रूप में है, मतलब इसको ऊंचाई को भी टच कर लेंगे, चाहे इधर टच करो चाहे इधर, ऊंचाई को भी टच कर लेंगे, तो 2πr कर दीजिए डायरेक्ट, आपको 2πr हो जाएगा ना। वक्र पृष्ठीय जो गोला क्या होगा, इस बेलन को आप देखिए, यहाँ टच किए, यहाँ टच किए, कहीं पर टच कर लेंगे तो इसको टच कर सकते हैं, एक इसको नीचे भी टच कर सकते हैं, तो ये तो 2πr हो गया। इसको हम ऊंचाई का बोले भी मैंने, तो ये ऊंचाई हो गया। बस यही तो टच कर सकते, यही तो हमारा वक्र है, वक्र मतलब गोला है, गोलाकार यही तो है, तो इसी को तो हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कह सकते हैं। ओके, अब उसके हम चलते हैं, इसके बाद हम चर्चा करते हैं वक्र पृष्ठीय के बाद संपूर्ण पृष्ठीय। क्या, संपूर्ण पृष्ठीय, संपूर्ण पृष्ठीय को हम कुल पृष्ठीय भी बोलते हैं। ठीक, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको हम देखिए, संपूर्ण पृष्ठीय में क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय में आपका कुछ भी नहीं है, बस आपको क्या करना है कि 2πr तो आपका होगा ही पक्का, क्योंकि इसमें भी तो आपको संपूर्ण पृष्ठीय मतलब पूरा आप कितना देखें, पूरा 2πr तो आपका होगा ही, ये तो पक्का है। लेकिन इसके बाद ये चीज़ आपका किसके रूप में होगा, ये चीज़ आपका किसके रूप में, देखिए 2πr इसमें आपको लेंगे तो आपका r आपका 2 बार आएगा, मतलब आपका 2πr²। इसमें आपका ये भी आएगा, ये पूरा एरिया आएगा, पूरा एरिया को हम क्या बोलते हैं, πr²। सीधी बात बोले तो उसको हम πr² बोलते हैं, क्या बोलते हैं, πr² बोलते हैं, πr² बोलते हैं। ठीक है, तो πr² हो गया। उसके बाद इसमें आपको देखेंगे तो आपकी ये ऊंचाई जो है, ये भी ऊंचाई, दोनों ऊंचाई अगर हम लेंगे, पूरा देख रहे हैं, तो इसमें हमारा 2 बार h भी आएगा। ठीक है, तो हम इसको ना समझ करके सीधा हम ये कर दें कि 2πr जो है, इसके अंदर हम r + h करते हैं। देखिए, इसको हम तोड़ के लिखेंगे, बहुत उस लंबा प्रोसेस आपको समझ में आएगा। इससे अपेक्षा यही है कि आपका इसमें क्या करेंगे, देखिए मैं बता दे रहा हूँ, अब एक बार समझ लीजिए, तोड़ के मैं बताता हूँ। ये 2πr h तो है ही, 2πr h तो है ही, ठीक, मतलब ये पृष्ठीय क्षेत्रफल तो मैंने लिया ही। लेकिन इसमें एक चीज़ और बढ़ गया, ये जो एरिया है नीचे का वृत्त का, ये क्षेत्रफल भी तो हम पूरा लेंगे अब,
इसको तो मैंने वक्र पृष्ठ लिया ही, यहाँ पर हम इसको भी तो लेंगे, पाई आर स्क्वायर भी तो लेंगे, पाई स्क्वायर का मतलब ये भी तो लेंगे। अब इसमें हम देख रहे हैं इसमें भी पाई आर स्क्वायर एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो 2 पाई आर स्क्वायर भी है। और इसमें हम जब कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन हो रहा है, 2 मैंने निकाल लिया, पाई कॉमन हो रहा है, पाई मैंने निकाल लिया, आर कॉमन हो तो आर मैंने निकाल लिया। तो यहाँ पर निकालिए तो यहाँ बचा एच, यहाँ बचा आर। यही इस फार्मूला आपका ये था। पर समझने वाली बात देखिए, 2 पाई आर एच मतलब वक्र, यार बेलन को आप यहाँ से टच कर सकते थे, तो यही हमारा वक्र पृष्ठ, यही तो गोला गोला था, इधर भी टच कर सकते थे, ये तो गोला था, इधर से ही तो गोला था, बाहर से, न कि इधर से गोला, इधर से आपका प्लेन था ना, तो आपको यहाँ से टच कर पाए, इसीलिए यहाँ पर 2 पाई आर मैंने एच लिखा था। और इसमें अब संपूर्ण पृष्ठ में आप इसको भी टच कर, इसको भी इधर पूरे के पूरे बेलन को लेंगे तो आपको 2 पाई आर एच तो आएगा ही, बगल वाला तो आएगा ही, साथ में ये भी दोनों आ जाएंगे। ये दोनों आने का मतलब है आपका पाई आर स्क्वायर है, और 1 पाई आर स्क्वायर इधर, 1 पाई आर स्क्वायर उधर, तो 2 पाई आर स्क्वायर उधर। तो इस तरीके से बन जाएगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बाद हम चलते हैं आपका बेलन का आयतन। अब आ जाता है क्या, बेलन का आयतन। अब इसके बाद आपका आ जाता है आयतन, ठीक है। आयतन में अगर हम समझने वाले हैं तो आपको आयतन में क्या समझना है, देखिए आयतन मतलब इसके अंदर भरने वाला, तो भरेगा कहाँ तक, भरेगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, भरेगा आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब पाई आर स्क्वायर इतनी जितनी गोली है, जितनी गोली पाइप है, यहाँ से यहाँ तक, मतलब अगर हम इस जितना गोला है, जितनी चौड़ाई के रूप में, चौड़ाई कितना है आपका, ये वृत्त की जितना वृत्त चौड़ा है उतना आपका, जितना आपका नीचे वृत्त चौड़ा है, ये पाइप आप देख रहे हैं, ये वृत्त जितना चौड़ा है पानी इतना ही तो भरेगा, और ये लंबा कितना है उतना भरेगा। मान लीजिए यहाँ तक आपका लंबा है तो यहाँ से यहाँ तक पानी भरेगा, और सामने से देखेंगे तो वृत्त होगा, सामने से वृत्त कितना चौड़ा भरेगा, लंबाई में आपका एच है, चौड़ाई में आपका वृत्त है, मतलब पाई आर स्क्वायर है। ये जो वृत्त ये देख रहे हैं ना, इसका मतलब ये पूरा एरिया, इसी को हम बोलते हैं पाई आर स्क्वायर, बात समझिएगा। तो हम यहाँ पर पाई आर स्क्वायर में भरेंगे और एच में कितनी ऊंचाई, कितनी लंबी पाइप है उसको भरेंगे, तो यही हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच आपका आयतन। अच्छा ठीक है, बेलन आपको समझ में आ गया है। अब हम चलते हैं शंकु पर, शंकु की चर्चा करते हैं। तो शंकु देखिए कुछ इस आकार का होगा, ये आपका देख रहे हैं, यहाँ पर आपको पता है कि वही जो उसमें हो रहा था बेलन में जो हो था वही इसमें भी है, जो बेलन में था वही इसमें भी है, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपको वृत्त दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक दिखाई, और यहाँ से सीधा में। इसमें अगर बीच में देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा ये चीज़ हमने भी इस त्रिभुज में चर्चा की थी। इसमें आपका यहाँ पर क्या होता है, कर्ण होता है, यहाँ पर आपका लंब होता है, यहाँ पर तो कर्ण का स्क्वायर बोला गया था अभी इसके पहले। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। ये स्क्वायर आपका इधर चला जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा। तो यहीं पर यही विकर्ण, ये जो कर्ण है यही आपका विकर्ण है। विकर्ण मतलब यहाँ पर आपको ये क्या है, तिरछी ऊंचाई है। ये तिरछी ऊंचाई एल में बोलेंगे, इसको आप एच बोलेंगे, डायरेक्ट ऊंचाई को एच, और यहाँ से यहाँ तक को आप आर बोलेंगे। बस यही चीज़ इसमें हमारा बेलन में है। तो हम देखिए इसमें एल को हम नाम दे दें, हमारी जो इधर की कर्ण था यही कर्ण हमारा इसमें बन गया तिर्यक ऊंचाई। इसमें क्या बन गया, तिर्यक ऊंचाई। तो हम यहाँ पर शंकु में क्या लिख देंगे, सबसे पहले तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई कैसे निकलेगी, जब हमारा लंब और आधार को जोड़ के, लंब को आधार को मतलब ऊंचाई का स्क्वायर कर देंगे और त्रिज्या का स्क्वायर, नीचे आपका यहाँ पर आधार है, जहाँ यहाँ पर क्या है त्रिज्या, इन दोनों का अगर हम स्क्वायर करके वर्गमूल कर देंगे तो हमारा हो जाएगा तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई एकदम पाइथागोरियन प्रमेय से आप निकाल सकते हैं। देखिए त्रिभुज बना, त्रिभुज पे आप कर्ण बराबर जो कर्ण निकाल रहे हैं वही हमारा तिर्यक ऊंचाई इसमें वर्क कर रहा है। देख लीजिए एकदम सेम यही है आपका, देख लीजिए यही तो बन रहा है हमारा। बस अब इसके बाद इसमें भी चलते हैं, वही वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपको इसमें भी देखना अच्छा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये नीचे का आपको पता है कि पाई आर है, क्या है, पाई आर है। अच्छा पाई आर है तो हम पाई आर को हम कर देंगे। उसके बाद कितने में है, तिरछी ऊंचाई में जितना जाएगा हमारा, तिरछी ऊंचाई यहाँ से कहीं कम है, यहाँ तो ज़्यादा है, यहाँ तो ज़्यादा जिधर है इधर हम पाई आर रख दिया, और इधर आपका एल से नाप लेंगे तो एल पाई आर एल हो जाएगा हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके बाद हमारा आ जाता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल।
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की चर्चा करते हैं तो हमारा देखिए पाई आर एल तो होगा ही, वक्र पृष्ठीय तो होगा ही, और हमारा बढ़ क्या रहा है, बढ़ हमारा केवल रहा है पाई आर ई तो होगा ही। इसके साथ साथ हमारा हो जाएगा आर प्लस एल, ये बढ़ जाएगा जैसे इसमें था, इस सेम में भी है, बस और कुछ भी नहीं है। चलिए इसको हम ज़्यादा टाइम बेकार होगा। अब हम इसके आयतन पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? आयतन पर। आयतन पर, ठीक है, आयतन पे चर्चा करें। अच्छा, आयतन इसमें भरेगा, इसमें पूरा पूरा भरेगा, इसमें पूरा पूरा भरेगा। एक बात ध्यान दीजिए कि ये भरेगा ना, तो हमारा पता है कि पाई आर स्क्वायर एच में भरेगा, जो ये भर रहा था सेम वैसे ही भरेगा, क्योंकि वृत्त इसमें भी इतनी चौड़ाई में भरेगा, लेकिन इधर कम हो रहा है। तो इधर कम हो रहा है, जितना इधर 3 भाग अगर है, देखिए इधर आपका अगर हम 3 भाग कर लें तो ये 3 भाग है, ऊपर 1 भाग होगा, तो 1/3 कर देंगे, 1/3 भाग। ये समझने के लिए करेंगे, बाकी बहुत सारा लंबा प्रोसेस है, बस आपको समझ लीजिए कि इधर चौड़ा है तो 3 भाग, उधर 1 भाग, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर। जो इसमें आयतन था उसो इसमें आयतन है, बस इसमें 1/3 लगेगा। तो 1/3 किसमें लगेगा? जिसमें 3 लकीर होगी, ऊंचाई 3 हो जाएगी, दिमाग में बैठा लेंगे। अब शंकु के बाद आपका आ जाता है क्या? शंकु के बाद आ जाता है गोला। ठीक, शंकु के बाद क्या आ जाता है? गोला। अब गोला में आप देखेंगे तो गोला आपका इस तरीके से होता है। ठीक, यहाँ पर आपको पता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के आपकी त्रिज्या होगी, यहाँ से यहाँ तक पूरा होगी आपका, तो पूरा मिला के आपका हो जाएगा 2r। मतलब 2r को आप क्या बोल सकते हैं? व्यास। व्यास को आप क्या बोल सकते हैं? d। ठीक है, त्रिज्या को आप क्या बोल सकते हैं? r। तो ये चीज़ें आपको पहले से ही पता है। अब यहाँ पर पूरे पूरे किनारे किनारे वाले को आपको पता है कि क्या बोला जाता है, वो तो पता ही है। अब गोले में हम चलते हैं पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब आप समझे होंगे पहले भी, जहाँ जहाँ गोला है, गोलाकार पे जहाँ टच कर ले तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम कहाँ कहाँ टच कर सकते हैं आपको पता है। हम पाई आर स्क्वायर पे तो टच करेंगे, गोला है इसलिए, लेकिन हम इसको चारों तरफ टच करेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर लगा देंगे। चारों तरफ टच कर रहे हैं इसलिए दिमाग लगा लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें चारों तरफ मतलब इसमें देखिए इधर इधर भी त्रिज्या, इधर भी त्रिज्या, चारों एरिया हमारा हो गया, बस हो गया। अब इसके बाद हमारा आयतन देखते हैं, इसमें आयतन होगा। अब इसके बाद संपूर्ण पृष्ठीय होगा नहीं, क्योंकि वक्र पृष्ठ इसमें होगा केवल मतलब केवल इसमें संपूर्ण पृष्ठ होता है, बस और कुछ होता ही नहीं है, वक्र पृष्ठीय होता है केवल, जिसको हम संपूर्ण पृष्ठीय बोल सकते हैं, वक्र पृष्ठीय बोल सकते हैं आयतन। तो आयतन हमारा क्या होगा? आयतन इसके अंदर अंदर होगा, आयतन इसके अंदर अंदर होगा, मतलब अंदर अंदर मतलब पाई आर क्यूब होगा, ठीक है, पाई आर क्यूब होगा, लेकिन ये चारों तरफ होगा 4/3 में होगा, ये चीज़ हो गया। आयतन के बाद इसमें बाद आ जाता है अर्धगोला। अर्धगोला में आपको कोई अंतर नहीं होना चाहिए। देखिए अर्धगोला, गोला और अर्धगोला में सेम प्रोसेस होंगे, थोड़ा सा डिफरेंस होगा बस। देखिए आखिर डिफरेंस क्या है। आपने वक्र पृष्ठीय देखा ही, तो वक्र पृष्ठीय वो किसका था? पूरे गोले का था। आई कितने का है? आधे गोले का है। आधे गोले का मतलब इसको आधा कर दें, अगर हम उसको आधा कर दें, 4 का आधा 2 हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। आधा गोला, अब इसको आधा करिएगा बाद में, इसमें आधा करने चलेंगे तो यहाँ से 2 से आधा करेंगे, 2 से 2 एक कट जाएगा, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, तो यहाँ बन जाएगा क्या? 2 बन जाएगा। इसका मतलब जब हम संपूर्ण पृष्ठीय निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 2/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब, ठीक है, 2/3 पाई आर। संपूर्ण पृष्ठीय में इसमें आपका ये हो गया, नहीं 2 से इसको काटा मैंने और ये आधा हो रहा है, तो इसमें आपका 3 भी वो भी घट जाएगा, तो इसलिए इसमें आपका और इसमें का ये आपका 2 पाई आर स्क्वायर ये हो गया, और संपूर्ण पृष्ठीय 3, ये 2 से 2 वो यहाँ 3 पाई आर स्क्वायर इसमें भी होगा ये, ठीक है। इसमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में थोड़ा डिफरेंस जो रहेगा ये ध्यान दे देना। और संपूर्ण पृष्ठीय इसमें क्योंकि नहीं होता था ना, इसमें हम आयतन की चर्चा कर रहे थे, आयतन की चर्चा करेंगे, जो उसमें होगा बाकी आधा ही करना है। आयतन में इसमें है 2 से 2 काट देंगे तो आपका 2/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा आयतन। पहले हम पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठीय की चर्चा, तो संपूर्ण पृष्ठीय इसलिए अर्धगोला में आपका इस तरीके से होगा, देखिए ठीक,
ये इस चीज़ को अर्धगोला इस तरीके से होगा, तो पूरे गोले को हमें पता है आयतन होता था पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इस पूरे गोले को पाई आर स्क्वायर कहेंगे। इधर तो आपका पूरा गोला है ही। आप एक बात दिमाग में डालिए, जब गोला को काटेंगे तो इधर भी तो आपका एक गोला बनेगा, एक वृत्त बनेगा, तो इसीलिए 3 पाई आर स्क्वायर होगा। बस यही चर्चा करनी थी, ठीक है। तो ये 3 पाई आर स्क्वायर यहाँ पर हमारा यहाँ तक हो गया, ठीक है। बाकी और आपका छिन्नक बचता है, तो छिन्नक आपको हम किसी अगल अलग में बता देंगे। तो छिन्नक सेम आपका शंकु की तरह होता है। अभी इसमें खोखला भी बच रहा है, खोखला गोला, खोखला शंकु, खोखले सभी से, तो खोखले वाले का प्रोसेस अलग होगा। मतलब सूत्र अगर ये याद कर लेंगे तो इसी के हिसाब से आपका वो सारे होंगे। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है, बहुत बड़ा वीडियो कोई देखने वाला नहीं, तो कोई लोग लाइक भी नहीं करते हैं, शेयर भी नहीं करते हैं, कमेंट भी नहीं करते हैं, तो क्या करें इतना बड़ा बना के। बस आप लोग अगर इसको सपोर्ट करेंगे तो मैं आगे वीडियो बेसिक और लेकर आऊँगा, आपको इस तरीके की सारी जानकारी लेकर के आऊँगा। ओके, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप क्या करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपने जो जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उसका अच्छा रिजल्ट आएगा, मैं कामना यही करता हूँ। ओके, बाकी जो कोई भी आप चाहते हैं टॉपिक आप कमेंट कर दीजिए, मैं वहाँ बताऊँगा। इंग्लिश स्पोकन की क्लास नीचे डिस्क्रिप्शन है, बेसिक मैथ की क्लास तो आप देख ही रहे हैं, इसी तरीके से बेसिक एकदम चलती है। पूरी क्लास यहाँ पर 28 है। इसी तरीके स्पोकन इंग्लिश की आपका एक बार 2-3 बार ख़त्म हो चुकी है, फिर से आप चालू हो गई। ओके, गुड लक।